हमेशा की तरह सुबह बहुत जल्दी उठ गया और जो मेरी आदत है पहले उठो और सीधे जाके टेलीविज़न ऑन करो और देखो कि भाई आज कुछ अच्छी खबर आई है क्या, कोरोना ख़त्म हो गया क्या, क्या हम बाहर अच्छे से घूम फिर सकते हैं। तो टीवी ऑन किया, एक दो खबर मैंने पढ़ी थी कि मेरे मोबाइल पे एक एसएमएस आ गया। एसएमएस ये था कि भाई आपको 10 तारीख को ईएमआई पे करनी है हाउसिंग लोन की, 21,000 पे करने हैं। सैलरी अभी तक हुआ नहीं, मेरे अकाउंट में तो पैसे है नहीं, तो दिमाग ख़राब हो गया। दिमाग ख़राब होती मैं किसके साथ बात करूँ, शेयर किसके साथ करूँ, ये मैंने देखा तो कोई भी नहीं था। ना बीवी जगी हुई थी, ना मेरा बेटा जगा हुआ था, दोनों अच्छे से सो रहे थे। तो फिर मैं बात करूँ तो किससे करूँ। फिर मैंने देखा कि टीवी पे न्यूज़ चल रही है और फिर ख्याल आया कि यार ये टेलीविज़न की लाइफ तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने टेलीविज़न के साथ ही बात करना शुरू कर दिया कि भाई टेलीविज़न जी, आपकी तो लाइफ बड़े ठाठ है, एकदम राजा की तरह एक ही जगह पे बहुत अच्छे से बैठे हो, मस्त राजा की तरह रहते हो। आपको ना किसी की ईएमआई पे करनी है, ना बच्चे की फ़ीस पे करनी है, ना आपकी शादी हुई है, तो शादी भी नहीं हुई है तो फिर बीवी का भी टेंशन नहीं। सो टेंशन फ्री लाइफ है, मस्त मज़े से रहो। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको आपके मैकेनिक यानी डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। तो ये सब सुन के मेरे टीवी का गुस्सा बढ़ गया और टीवी मेरे साथ बात करने लगी कि हेलो राम पाटिल, आपको लगता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है? आप एक बात बताओ, अगर किसी ने आपको एक रिमोट का बटन दबा के ऑन किया और एक रिमोट का बटन दबा के ऑफ़ किया तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा कि एक बटन स्विच ऑन करने के बाद आपके पूरे बदन में बिजली का झटका जाएगा? आपको कैसा लगेगा कि जब आपका बच्चा आपको टेनिस बॉल से मार रहा है? आपको कैसा लगेगा कि 4-5 दिन से आपके ऊपर बहुत सारी धूल जमी हुई है? आपको कैसा लगेगा कि बरसों से एक ही जगह पे आपको बिठा के रखा, वो भी मोशनलेस? तो ये सुन के तो ऑब्वियसली, और टीवी के तेवर देख के तो मेरा दिमाग हिल गया। और ये सब सुनने के बाद मैंने टीवी को सीधे सीधे ऑफ़ कर दिया, क्योंकि टीवी को बहुत गुस्सा आ गया था। टीवी ऑफ़ करने के बाद थोड़ी देर में मेरा बच्चा आया और वो जाके टीवी ऑन करने लगा। तो मैंने बोला भाई मत कर, टीवी को बहुत गुस्सा आया है। तो बच्चा मेरी तरफ देखने लगा, भाई टीवी को कैसे गुस्सा आया? मैंने बोला अभी मैंने उसके साथ बात करी, सी इज़ वेरी एंग्री। तो बच्चा भी मेरी तरफ ऐसे सरप्राइज से देख रहा था। ये कन्वर्सेशन है, इमेजिनेटिव कन्वर्सेशन है। मैंने तैयार इसलिए किया है कि आप लोग भी कोई भी चीज़ ले लो आपके आजू बाजू की, आपके घर में जितने भी चीज़ें पड़ी है उनके इंग्लिश में नाम लिखो और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कहानी बनाओ, उनके साथ बातें करो। इससे क्या होगा कि हमारी जो लैंग्वेज है, भले ही आप आपके मदर टंग में कुछ भी लिखो, मदर टंग में आपका डायलॉग लिखो, फ्रिज के साथ लिखो, फ़ैन के साथ लिखो, मोबाइल के साथ लिखो, या कोई स्टोरी बनाओ इनको लेकर, कोई इशू नहीं है। मदर टंग में लिखो, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। कभी कभी आपको किसी चीज़ का अगर अर्थ पता नहीं है तो उसका अर्थ आप गूगल में सर्च करो, गूगल में नहीं मिलता है तो एज़ इट इज़ आपके मदर टंग में जो है उस शब्दों को आप इस्तेमाल करो, लेकिन आजू बाजू के जो भी सेंटेंस में जो भी वर्ड्स होंगे वो आप इंग्लिश में इस्तेमाल करो। इससे होगा क्या, आपका एक इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये काफ़ी पकाऊ नहीं है, एक फ़नी वे से आपको लिखना है ताकि आपको बोर ना हो, एक मोनोटनी ना आए। और इससे होगा क्या, आपके पास वोकैबुलरी बिल्ड होगी और जितनी वर्ड्स आपके पास आते जाएंगे उतना लैंग्वेज आपका बढ़ता जाएगा और सिचुएशन के अनुसार कोई भी इंग्लिश का वर्ड आप इस्तेमाल कर पाओगे। और आप एकदम फ़नी वे से अगर सीखोगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जिस चीज़ में भी हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है वो चीज़ हम लोग अच्छे से सीख पाते हैं। जैसे देखो, आप क्रिकेट खेलना हम लोग नहीं सीखा, हमने कभी किसी कोच को नहीं लगाया, हमने किसी से टिप्स नहीं ली, हमने कभी किसी किताबों में नहीं पढ़ा कि भाई कैसे क्रिकेट खेलते या तैरते कैसे। हमें उस चीज़ में मज़ा आता था तो हम लोग सीख गए, एंड नाउ आप में से बहुत सारे लोग अच्छे से क्रिकेट खेल पाते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है। जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स आप अर्न कर सकते हो किसी भी वे से, आप वर्ड गेम्स खेलो, कोई भी गेम्स खेलो, ग्रामर के गेम्स खेलो, या फिर ऐसी कहानियाँ लिखो, ट्रांसलेट करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन आपके पास बहुत सारे शब्द होना ज़रूरी है। क्योंकि जो हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है कि वी वोंट बिकम like Mr. Shashi Tharoor. We won't be able to speak like Mr. Shashi Tharoor in one day, but one day we will definitely, एक दिन हम लोग डेफिनेटली उनके जैसे बात करेंगे। तो अभी जो सेम स्टोरी मैंने आपको दी, आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। द सेम स्टोरी आई विल रिपीट इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, as per every day I woke up very early in the morning
As per my habit, I switched on the television to know what's happening in Corona, whether it has halted, whether we would be going out and enjoying our life or no. So I was thinking, and as soon as I switched on and I listened the news, I got the beep sound of the SMS on my mobile phone. And the SMS was like this, that you have to, means I have to pay the EMI of 21,000 housing loan EMI. Now my salary is not yet deposited. I don't have that much of amount in my account. So I got angry. Now when you are angry, you need someone to share the thing. So I was looking around if my spouse is there or my son is there, but both of them were sleeping and enjoying their nice sleep. So what I did, I started talking with that television set itself. And I told that television set of my house that you are very lucky. You are enjoying your life like a king. You are simply sitting over there. You don't have tension of paying EMIs. You don't have the tension of paying the fees of your son or daughter. You are not at all married. So you don't have the tension of your spouse. So you simply enjoy. Whenever there is a technical problem or snag in you, I go and visit the mechanic, and the mechanic mends you. So all these things I was talking very angrily, and when I halted, my television set started talking, and the television set says, Mr. Ram Patil, you said I am enjoying my life like a king. Imagine that you have not taken bath for so many years. Imagine that there is a layer of dust on you. Imagine that your son is hitting you with the help of tennis ball. Imagine that by switching on one button, you get the current, electricity current in your body. So all these things you imagine, and if you are made to sit at one place motionless, not allowed to go out, how would you feel? And imagine after you retire and after you stop functioning, if you are sold to scrap, or if you are simply thrown in dustbin, what will happen to you? This is how my television set was talking to me very angrily, and I got scared. I switched it off, and then I started thinking. In between, my son came, and as usual, he has the same habit. He wanted to switch on his cartoon channel, so he was about to switch on the television set, and I requested him, don't do that, because our television set is very angry, don't disturb it. By listening to what I said about the television, and the television was talking and I was talking with the television, my son was also very much surprised. So this is the way. तो इस प्रकार आप अपने मदर टंग में या जिसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उसमें एक स्टोरी बनाओ. आप अगर पूरी इंग्लिश में ही कंफर्टेबल हो, तो आपसे आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पड़ी है उनके साथ बात करो, उनके साथ डायलॉग लिखो, इंग्लिश में लिखो, आपकी रीजनल लैंग्वेज में लिखो, बाद में उसको ट्रांसलेट करो. इन दिस प्रोसेस क्या होगा, आपको बहुत सारी वोकैब मिलेगी. देखो, किसी भी बिल्डिंग को तैयार करने के लिए, किसी भी बड़ी कंस्ट्रक्शन को तैयार करने के लिए आपको सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगी, लेकिन उसके साथ ब्रिक्स भी लगेगी. तो आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे बनना है, अच्छे स्पीकर या अच्छे राइटर बनना है, तो आपको वर्ड्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो वर्ड्स के लिए आपको बहुत सारे, आपको कुछ ना कुछ ट्रिक्स लेकर आने होगी, जिसके कारण आपके पास बहुत सारे वर्ड्स आए. तो एक जो ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की, बातें करो, आपके अराउंड बहुत सारी चीज़ें हैं. एक लिस्ट बनाओ आपके घर में जितनी भी चीज़ें, जैसे मोबाइल फ़ोन है, वॉल है, डोर है, विंडो है, फ़ोटो फ्रेम है, फ्रिज, गैस, ट्राईपॉड, एवरीथिंग. तो उनका इंग्लिश में एक लिस्ट बनाओ, और आप जिस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो, जिस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, उनके साथ बातें करो. उनकी एक स्टोरी, अच्छे से फ़नी स्टोरी लेकर आओ, एकदम सीरियस स्टोरी लेकर आओ कि सामने वाला, सुनने वाला भी, उसको भी अच्छा लगे. सो व्हाट विल हैपन इन दिस प्रोसेस, in a very comfortable manner, you will gain lots of vocabulary, and that is very much important. Remember, our target is that we want to become a good speaker like Mr. Shashi Tharoor, or maybe some of you might surpass Mr. Shashi Tharoor. Forget about his background, his schooling and his college life, and which foreign university he went for his graduation and post graduation. Forget about it. Forget about his parents, that they were all educated and all, and his environment was very educated. Forget about it. As I said, हर एक को हर चीज़ जन्म लेने के बाद ही सीखनी पड़ती है. Everyone has to learn anything, any skill, any knowledge here, and after knowing about the things, or after earning
or getting some skills, we have to hone them, polish them further, so that we excel because of those skills. I wish को स्टोरी अच्छी लगी होगी, ये टेक्निक भी अच्छी लगी होगी और आप इस पे ट्राई करेंगे। आप और मैं दोनों मिलकर, हम सब लोग मिलकर एक अच्छे स्पीकर बनेंगे, इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।